कभी सोचा है कि किसी महान कलाकार, वैज्ञानिक या लीडर की असली कहानी कहाँ लिखी जाती है? दुनिया के सामने, उस स्टेज पर, या फिर उन अनगिनत घंटों में जो वो अकेले में बिताते हैं? आज हम उसी अदृश्य ताकत को समझने वाले हैं जो एकांत में रहकर किसी की पहचान को बनाती है, उसे गढ़ती है। पता है, ये जो आइडिया है ना, ये एक बीज जैसा है। जो भी हम अकेले में सीखते हैं या जिन आदतों को अपनाते हैं, वो जड़ों की तरह हमारी शख्सियत को अंदर ही अंदर मजबूत करती हैं। और फिर जब सही वक्त आता है तो हमारी बातें, हमारी सेहत, हमारा काम, ये सब कुछ उस पेड़ के फल की तरह दुनिया के सामने आ ही जाता है। तो चलिए उस अदृश्य वास्तुकार यानी उस अनसीन आर्किटेक्ट के काम को जरा करीब से देखते हैं। वो जो चुपचाप हमारे व्यक्तित्व की इमारत खड़ी करता है, एक एक ईंट लगाकर उन पलों में जब हमें कोई नहीं देख रहा होता। देखिए, एक तरफ है भीड़ का शोर, जहां हमारी अपनी आवाज ही कहीं खो जाती है, और दूसरी तरफ है एकांत की शांति, जहां हम असल में खुद से मिलते हैं। और यही वो जगह है जहां कुछ नया बनाने का, अपनी पहचान को एक आकार देने का असली मौका मिलता है। दुनिया तो सिर्फ हमारे नतीजों को देखती है, राइट? एक नाकाम कोशिश ये दिखा सकती है कि ध्यान शायद कहीं और था, जबकि एक जबरदस्त कामयाबी ये बताती है कि किसी ने उस काम में खुद को कितनी गहराई से झोंक दिया था। असल में हमारे एकांत के पल ही हमारी पब्लिक लाइफ की कहानी लिखते हैं। अक्सर हम एकांत को अकेलेपन से जोड़कर देखते हैं, उसे कमजोरी मानते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इस नजरिए को ही पलट दें? क्या हो अगर यही एकांत हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? ये सिर्फ एक खाली कमरे में बैठना नहीं है। नहीं, ये असल में खुद के साथ एक अपॉइंटमेंट है। एक ऐसा वक्त जब हम अपनी कमजोरियों को समझते हैं, अपनी ताकतों को और तराशते हैं और आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करते हैं। जब कोई इंसान शांत बैठकर अपने सपनों की तस्वीर बनाता है, सोचता है कि आने वाले सालों में उसकी जिंदगी कैसी होगी, वो क्या हासिल करना चाहता है, तो उस कल्पना से एक कमाल की एनर्जी पैदा होती है, और यही एनर्जी बड़े बड़े कामों को करने की वजह बनती है। इतिहास ना ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां लोगों ने मुश्किलों के अंधेरे में बैठकर अपनी किस्मत को एक नया आकार दिया। चलिए कुछ ऐसी ही कमाल की कहानियों पर एक नज़र डालते हैं। ओपरा विन्फ्रे की कहानी को ही ले लीजिए। बचपन में उन्हें भयानक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा, और जब उन्होंने टीवी में अपना करियर शुरू किया तो सोचिए, उन्हें ये कहकर निकाल दिया गया कि वो टीवी के लिए फिट ही नहीं है। लेकिन ओपरा ने उन घावों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। नहीं, उनकी फिलॉसफी बहुत सीधी थी। अपने दर्द को अपनी ताकत बनाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या करने में सक्षम हो। मैडम सीजे वॉकर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वो इतने गरीब परिवार में पैदा हुई कि उन्हें गुजारे के लिए लॉन्ड्री में काम करना पड़ा, लेकिन वही महिला अमेरिका की पहली सेल्फ मेड मिलियनेयर महिला बनी। उनका मानना था कि जब हालात सबसे ज्यादा खराब हों तो वही आगे बढ़ने का सबसे बड़ा फ्यूल होता है। गरीबी और मजबूरी इंसान के अंदर एक ऐसी आग जलाती है जो उसे कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत दे देती है। ऑरेकल कॉरपोरेशन के फाउंडर लैरी एलिसन, उन्हें जन्म के वक्त ही उनके माता पिता ने छोड़ दिया था। उन्हें अनगिनत बार नौकरियों से रिजेक्ट किया गया और उनके शुरुआती प्रोजेक्ट्स बुरी तरह से फेल हुए। उनका मैसेज बहुत क्लियर था, अगर हम एक ही रास्ते पर एक ही तरीके से चलते रहेंगे तो मंजिल भी तो वही रहेगी। कुछ नया पाने के लिए कुछ अलग करने का साहस दिखाना ही पड़ता है। ये सवाल हमें स्पैनिक्स की फाउंडर सारा ब्लेकली की कहानी की तरफ ले जाता है। सारा वकील बनना चाहती थीं, लेकिन लॉ स्कूल के एग्जाम में बार बार फेल हुईं। उनके परिवार को दिवालियापन का सामना करना पड़ा और उन्हें फैशन इंडस्ट्री के बारे में जीरो नॉलेज थी। ये सब उनकी कमजोरियां मानी जा सकती थीं, है ना? लेकिन सारा ने अपनी इसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनकी सोच ये थी कि जब कोई किसी फील्ड के बारे में कुछ नहीं जानता तो वो पुराने नियमों से बंधा नहीं होता। वो हर चीज को एक नई नज़र से देख सकता है, और यही तो कुछ नया बनाने की असली आज़ादी है। और अब बात करते हैं रेनहोल्ड मेसनर की, दुनिया के सबसे महान पर्वतारोहियों में से एक। उन्होंने -40 डिग्री सेल्सियस जैसे एक्सट्रीम हालात का सामना किया। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि वो माउंट एवरेस्ट पर बिना किसी सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन के चढ़ने वाले पहले इंसान बने। जीरो ऑक्सीजन। उनकी फिलॉसफी थी कि असली खतरा मुश्किलों में नहीं है, असली खतरा है कोई जोखिम न लेने में।
उनके लिए हर चुनौती एक मौका थी और बिना रिस्क लिए कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। इन सभी महान लोगों की कहानियों में एक बात कॉमन है, उनकी सफलता की नींव एकांत में रखी गई थी। तो सवाल ये है कि हम इस साइलेंट वर्क की कला को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? रास्ता बहुत सीधा है। सबसे पहले अपनी तैयारी पूरी शांति के साथ करें, फिर बाहर के शोर को नज़रअंदाज करें और आखिर में अपने काम को ही अपनी आवाज़ बनने दें, क्योंकि जब नतीजे बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यही कि पहचान कोई खोजी हुई चीज़ नहीं है, ये एक गढ़ी हुई चीज़ है। इसे हर दिन अपने विचारों और अपने कामों से बनाया जाता है, खासकर उन पलों में जब कोई और नहीं देख रहा होता। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है, अगर हमारा भविष्य आज के शांत पलों में ही आकार ले रहा है, तो हमें खुद से ये पूछना होगा, हम अपने एकांत में आखिर बना क्या रहे हैं?